था वापिस दिया। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया था तो उस समय जिस दिन मैंने विश्वास किया, मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरी माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया था, मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई थी, एक बड़े भाई को मेरे शैतान ने पकड़ लिया था और मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो गया था, खून खत्म हो गया था। मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ था। मकान हमारा लोन पर था, बैंक वाले लेकर जाने वाले थे, गाड़ियां हमारी लोन पर थी। लेकिन उस समय करे कि मैं जब प्रभु में आया उसके बाद भी ये परिस्थितियां आने लगी। लेकिन उस समय भी जब मैं अपने डैडी को कहा कोई नहीं, आज हम इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करेगा, उस समय हमारा मकान गिर गया। कैसी परिस्थितियां कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और मकान गिर गया। और उस समय एक मिनट के लिए विचार आया कि परमेश्वर नहीं है हमारे साथ। और मेरे परिवार के लोगों ने कहा किस परमेश्वर को तू मानता है? मैंने कहते छोड़ दे इसको। मैंने उस दिन नंगे पैर घर से निकल गया था। मैंने कहा तुम मूर्ख वाली बातें करते हो, छोड़ दो, लेकिन ऐसे हजारों मकान परमेश्वर मेरे को ऊपर कुर्बान कर देगा। हजारों मकान। मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं एक मोहल्ला खरीद सकता हूं। हे क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूं। तभी तो आए थे हमारे दोस्त हमसे मिलने, बोले हालेलुया। आपको समझ में आया? आप जब परखे जाते हैं परमेश्वर उसके बाद आपकी फैक्ट्री आपके मोहल्ले से डबल बनाएगा। आप जब अपनी परख देते हैं आपके सुनार मुकाबला नहीं करेगा कोई। आप जिस चीज में टैलेंट रखते हैं, याद रखना परमेश्वर कभी किसी को आशीष देता है तो वो इतनी नहीं देता कि आप अपने गली के नुक्कड़ तक ब्लेस हो। अरे गलती आपकी, बाइबल में लिखा पृथ्वी के छोर तक ब्लेस हो। दुनिया के छोर तक तेरा नाम हो, दुनिया के छोर तक आपका नाम होगा, आपके बिजनेस का नाम होगा। परमेश्वर ने अय्यूब को परखा और अय्यूब कहता है कि उसके बाद कहता है इतना धनी हो गया कि अय्यूब कह रहा पूरे यूरोप के 30 कंट्रियों में 28 कंट्रियों में कह रहा कि सबसे नंबर 1 धनी था वो यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तेरे लिए, लेकिन अगर तू बकबक करना बंद करे। कह रहा है बहुत बार परमेश्वर के कानों में बकबक सुनाई देती है, लोगों की बुड़बुड़ाहट सुनाई देती है, कुड़कुड़ाहट सुनाई देती है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करना कह के 100% में से सिर्फ 10% कर पाता है, इसलिए वो रुक जाता है। कहता है कि आपकी कर परख वही हो रही होती है जब आपको कुड़कुड़ाने का दिल करे, बुड़बुड़ाने का दिल करे, आपके लोग कहें कि तेरा क्या बना। उस दिन स्माइल दे देना कि 32 नहीं 40 दांत लगने वाले हैं। हालेलुया, बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यही दिन है वो परखे जाने का। कह रहा है जब लोग बोलते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कोड वर्ड में कहा, कह रहा है जब लोग तुम्हें सताएं, लोग मेरा नाम लेकर तुम्हारा विरोध करें, कहता उस दिन समझ जाना, कह रहा तुम्हारी तिजोरी भरने वाली है। आमीन। देखा, इन्हें ऐसे समझ में आता है, इन लोगों को ऐसे समझ में आता है। तिजोरी की बात करो आमीन, है इनको पैसे की बात करो हालेलुया, सबसे ऊंचा होगा। इनके बारे में बता रहा हूं कि आपको कहता है कि आपको कह रहा कि परख में आपको ईमानदार बनना है। ऐसी परिस्थितियों में आपको वापिस नहीं जाना। समझ रहे हैं नहीं? हाथी जब चलता है कुत्ते भौंक रहे थे, कहते हैं क्या बना तेरा, क्या बना। हाथी पीछे मुड़ के देखता है, एक ही बार देखता है, कुत्ते सारे भाग जाया करते हैं। विश्वास करना, आज कह रहा कि अगर आप चल रहे हो मसीह में लेकिन फिर लोग भौंक रहे हैं, आप चल रहे हो मसीह में लोग आपके लिए भौंक रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी टाइम नहीं आया, पीछे मुड़कर मत देखना। आप पहले दिन आए, दूसरे दिन कुत्ते पड़ गए पीछे, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, अरे क्या हो गया, गली में जा रही, नुक्कड़ में जा रही, क्या हो गया। अगर 1 साल हो गया है मसीह में चलते चलते तो डरना मत, एक टाइम आएगा यीशु मसीह कहेगा हेलो याकूब अब्राहम इसहाक की तरह पीछे मुड़कर देख, अब करे तेरी परिस्थितियां भाग गई हैं, कर्जे भाग गए हैं, बीमारियां भाग गई हैं, वो पिछले दिन खत्म हो गए हैं, वो जो दिन तेरे पर भोग रहे थे, वो समस्याएं जो भोग रही थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा करादियात को प्रार्थना करना, कहता और इस्राएलियों को कह देना, कहता अगर कितनी भी परिस्थिति
लूंगा। अगर ये लोग विश्वास करें, अगर ये लोग मेरी चाल चले, इनसे जाकर कह देना, कहता एक भी कुत्ता इनके ऊपर भौंकने नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मैं उन कुत्ते उनको कह रहा हूं जो आपके कर्जे हैं, आपकी बीमारियां, आपकी बीमारी वाले, कर्जे वाले, परिस्थितियों वाले, आपकी रुकावटों वाले कुत्ते आज रात भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि बस डंडा लेकर बैठना है आपको। कह रहा है कि जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो वो डंडा मारते हैं आप शैतान के मुंह पर। विश्वास करना, कहता है कि आज आप परखे गए होंगे, लेकिन आज के बाद आप जो गिरे हैं, परमेश्वर फिर से उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लोग विश्वास से जब गिरते हैं, जब उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं होता। सुन रहे हो? कब गिरते हैं विश्वास से? जब उनका निजी रिश्ता नहीं होता। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 7, जल्दी जल्दी फटाफट देखो। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति, सुनो ध्यान से क्या लिखा, परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया, अपने विचारों को प्रकट किया, अपनी चाल को प्रकट किया, अपने सोच को, अपने विचारों को, कहता है उस पर प्रकट किया, अपनी योजनाओं को प्रकट किया। उसने मूसा को एक एक बात बताई। मूसा को परमेश्वर ने ऐसी आशीषों से भरा, लेकिन लिखा इजरायलियों को परमेश्वर ने, इजरायली कौन? विश्वासियों को चर्च में आने वाले विश्वासियों को सिर्फ परमेश्वर चमत्कार दिखाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर लिखा कर अद्भुत कामों को प्रकट किया, आपके ऊपर अद्भुत कामों को प्रकट किया। डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? कह रहा कि उसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी चाल को, अपने भेद को, क्या एक विश्वासी नहीं चाहता कि मैं भी मूसा की तरह परमेश्वर के दर्शन को देखूं, मेरे से भी परमेश्वर बात करे, मुझे भी बताए? क्योंकि मूसा अपने दुकान के लिए प्रेयर नहीं करता था, अपने परिवार के लिए नहीं, मूसा लोगों के लिए दुआएं करता था। मूसा के अंदर खूबी थी। मूसा दिन रात एक बात सोचता था कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। परमेश्वर के उसके विचार क्या थे? सिर्फ ये विचार थे, मैं आज कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश हो जाए, कौन सी बात ऐसी है जिससे मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, ये नहीं मुझे वो खुश हो जाए। हालेलुया। मैं ऐसा क्या काम करूं परमेश्वर, मैं ऐसी कौन सी प्रार्थना करूं, मैं ऐसा क्या काम करूं? उसके अंदर ये बातें थी और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके ऊपर अपनी चाल, अपना स्वभाव, अपनी गति, अपना टाइम, अपने विचार, अपनी योजनाएं इस पर प्रकट करूंगा। मैं इससे बातें क्या करूंगा जैसे बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं। उसने उसको 40 दिन के लिए पहाड़ी पर बुलाया, क्योंकि मूसा का एक निजी रिश्ता था परमेश्वर के साथ। आज लोग चमत्कार को देखने के लिए आते हैं चर्च में, सिर्फ चमत्कार उन्हें पता है, इसलिए परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में चमत्कार करता रहता है। अगर आपकी एक गवाही बनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 गवाही बनी है, बड़ी बात नहीं है। आपकी 5 गवाहियां बनी है, बड़ी बात नहीं है। क्या आपको महीने में 5 बार दर्शन दिए यीशु मसीह ने ड्रीम में? क्या आपको स्वर्गदूत दिखाई दिए? क्या आपको दर्शन में बातें की? ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज से ये होने लगेगा चर्च। आमीन। कह रहे हैं कि लेकिन उन लोगों के साथ जिसका निजी रिश्ता होगा परमेश्वर के साथ, कहते हैं वो लोग, कहते हैं कि जल्दी मरते नहीं है, जो खुदा के दर्शन करते हैं, जो स्वर्गदूतों को देखते हैं, कह रहे हैं जिनको ड्रीम आते हैं, जो परमेश्वर के साथ कह रहे दिन रात बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, निजी रिश्ता रखते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनकी किडनियां बूढ़ी नहीं होती है। आज ऊपर से आप फेयर एंड लवली लगा के सुंदर होंगे, लेकिन अंदर से किडनी आज 100 साल की हो गई होगी। आज किसी का हार्ट 100 साल का होगा, MA BEd किया होगा, पीपनी बजा रही होगी पी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन खुदा से कह रहा कि इंग्लैंड लंदन मांगना छोड़ दो, कहता है वो मांगने से पहले दे दिया करेगा। अरे मांगने से पहले दे देगा वो, उसका वायदा है। कह रहा मांगने से पहले दूंगा। मांगना पड़ता है, लेकिन अगर आपका निजी रिश्ता सही है परमेश्वर के साथ। मूसा का रिश्ता था। नीचे बैठ जा, नीचे। बच्चे क्या चीज ली थी ना, सुन रहे हो ध्यान से? कहता है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा मूसा के ऊपर, कह रहा ये डिफरेंट आशीषें थी और परमेश्वर ने उसको बुलाया। आप कोई बात नहीं करेगा बीच में। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ी पर बुलाया और पहाड़ी पर बुलाने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, उससे ऐसे आमने सामने बैठकर बातचीत किया, उसको अपनी पीठ दिखाई। हालेलुया।
उसको वचन दिए परमेश्वर ने, और उसको इजरायलियों का अगुआ बनाया, बेस्ट अगुआ, और उसको कहा कि जा, कह रहा कि आज से तू वचन दिया करेगा। और लेकिन वो इजरायली लोग जो उसका वेट करते थे, जो अपने प्रॉफिट से कह रहे वचन सुनते थे, वो उसका इंतजार नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा, कह रहे कि हमें सोने का बछड़ा बना दे हारून, वही हमारे लिए भगवान होगा, क्योंकि मूसा हमें नजर नहीं आ रहा, वो अब कहां चला गया हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन अब कहता है कि अब हमें, कहता है कि यही हमारा भगवान होगा। और उन्होंने जो करना था वो किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, शराबें पी, व्यभिचार किया, गंदे लुचपन के डांस किए, उन्होंने जो करना था किया, क्योंकि वो इजरायली थे जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने भेद नहीं, अपने चमत्कार प्रकट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उनका निजी रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए आए थे, वो सिर्फ अपनी गाड़ी मांगने आए थे, वो अपने बैंक बैलेंस मांगने आए थे, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मांगने के लिए नहीं आए थे। लेकिन मूसा ने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी आत्मा को बचा के रखा। उसने कहा, परमेश्वर ये चीजें तो मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन मेरी आत्मा खराब ना हो, मेरा जीवन खराब ना हो, मेरा मन खराब ना हो। परमेश्वर मेरा मन तेरे से अलग ना हो, मेरा मन तेरे साथ जुड़ा रहे। और परमेश्वर खुश हुआ, ऐसी बातों से खुश होता था परमेश्वर। वो कहता था, मेरा मन कैसे लगे परमेश्वर तेरी भक्ति में, मुझे वो बात बता, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे तू खुश हो। और परमेश्वर से पवित्र आत्मा ने कहा, जा फास्टिंग करो राजा। और 40 दिन के फास्टिंग पर वो पहाड़ी पर चला गया। ये दिन जितने लोगों ने 40 दिन फास्टिंग रखी है, आपसे भी आज परमेश्वर मूसा की तरह बातें करने वाला है। आमीन। आपको बिलीव करना है। कहता है कि ये दिन वो दिन है, वो आशीष लेने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा को ऊपर बुलाकर इजरायलियों को परखा, तो इजरायली लोगों को जब मूसा नहीं मिला, क्योंकि वो उनका अगुवा था, वो उनका भविष्यवक्ता था, वो जब उससे पूछ कर काम करते थे सफल हो जाते थे। रोज बताता था, रोज खिलाता था, रोज बताता था। लेकिन एक दिन क्या, 40 दिन के लिए जब चला गया तो वो परखे गए, वो हार गए, और उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। वो परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उनके जीवन में से करे कि अगुवाई को उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने वचन को लेना छोड़ दिया था, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। उस दिन वो 3000 लोग मारे गए, 3000 लोग मर गए। वो लोग, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आया, लेकिन वो 3000 लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खराब कर लिया था। वो सिर्फ चमत्कारों के लिए आए थे। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर की नजर में, कह रहे हैं आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी गति को, अपने भेदों को, अपने दर्शनों को, अपने योजनाओं को मेरे ऊपर प्रकट करे, तो परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाना है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता बनाने में कामयाब हो गए चर्च, मैं कह रहा हूं कि इस साल में पवित्र आत्मा कह रहा है कि दर्शन देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम कराएगा आपके हाथों से। कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अपने हाथों को चौड़े कर लो आज। और आज का विश्वासी क्या कर रहा है? आज का विश्वासी सिर्फ कह रहा है कि खोज कर रहा है कि सिर्फ परमेश्वर कि मुझे कब पादरी मिले, ये खोज, कब पीले कार्ड बनाऊं, ये खोज, कब मैं ले हैंड कराऊं, ये खोज। लेकिन ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना कराना अच्छी बात है, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, आपका एक रिश्ता हो। आप सुबह उठे, पहले रिश्ता बना के आए परमेश्वर के साथ। अब मैं भविष्यवाणी करता हूं, किसी ने कहा, कहते इतनी बड़ी हीलिंग मीटिंग हुई, कहते कि लेकिन कह रहे कि मीटिंगों में 10-20 लोग क्यों चंगे होते हैं? चंगे सब होते हैं। यीशु मसीह के पास जब मीटिंग में 10 कोढ़ी आए, एक नहीं 10 के 10 चंगे हो गए। समझ रहे हैं? लेकिन एक गवाही देने के लिए आया, 9 गवाही देने के लिए नहीं आए। ऐसा ही होता है, जो मीटिंग में आते हैं वो सब चंगे हो जाया करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का निजी रिश्ता था, परमेश्वर का भय मानता था कि मैं परमेश्वर तेरे लिए गवाही दूंगा, दुनिया में प्रचार करूंगा। परमेश्वर को इस बात को पसंद है, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता और बढ़ाता है। 9 लोग कहते भीड़ में कौन धक्के खाएगा? 9 लोग वो थे, कौन भीड़ में धक्के खाएगा, कौन आगे जाएगा गवाही देने के लिए? वो लोग वो थे, लेकिन वो दोबारा बीमार पड़ गए होंगे। लेकिन जिस बंदा जो गवाही देकर गया वो बीमार नहीं पड़ा होगा, उसका आत्मिक जीवन ठीक हो गया होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो दुनिया के सामने गवाही दे रहा था। आपको विश्वास करना है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को ढूंढ रहा है आशीष देने के लिए। आप कहीं से भी आए हैं, मैं घोषणा करता हूं इस बात की, आज के बाद आपका रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से स्वर्गदूत आपसे बातें करने लगेंगे। आज से कह रहे हैं कि आप बातें करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा परमेश्वर करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जैसा कहें परमेश्वर वैसा करे?
और अगर परमेश्वर कहे जैसा तुम मैं कहूं वैसा करोगे, लेकिन नहीं करते लोग। परमेश्वर कितने साल से बोलता आ रहा है, लेकिन सूबेदार के पास आया, बोलता है, कह रहा कि आज जैसा, कह रहा मैं नहीं, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज। बोला हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, आज वो पाम संडे, कह रहा लेकिन अगर आपकी भक्ति, कह रहा पसंद आई परमेश्वर को, अगर निजी संबंध पवित्र आत्मा के साथ बनाया, आपने एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया, क्योंकि सोच थी मूसा की, अपनी सोच के अंदर लाना है कि परमेश्वर मैं ऐसा क्या काम करूं कि परमेश्वर जिससे तू खुश हो। ऐसी कौन सी बात है कि परमेश्वर तू खुश हो। आप खुश करने वाले बनो। याद रखना पवित्र आत्मा इतनी आशीषें देगा इस चर्च के, मैं कह रहा हूं खत्म होने के बाद, जब आप घर जाएंगे इस चर्च से पहले आपको वो चीज मिलेगी और आपकी खुशियां बाहर आएंगी आपके अंदर से। आपका उदासी वाला चेहरा खत्म हो जाएगा चर्च। कारण क्या था, उन्होंने परमेश्वर